नमस्कार, ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी द्वारा रिवाइज कैलेंडर के रिगार्डिंग एक नया नोटिस डाला गया है। एसएससी में क्या-क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, एसएससी रिफॉर्म्स हो रही है। जो आपका पहले एग्जाम कैलेंडर डाला गया था उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन होने जा रहा है। देखते हैं क्या ऑफिशियल अपडेट्स है। साथ ही बात करेंगे एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में भी। साथ ही एसएससी के नए वेंडर के बारे में बात करेंगे कि नया वेंडर का प्रोसेस ऑफिशियल अपडेट कहाँ तक है, क्या प्रोसेस है। साथ ही दिल्ली पुलिस ड्राइवर से भी बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर कैंडिडेट्स के लिए क्या एग्ज़ाम टाइम पे हो पाएगा या आगे खिसकेगा या नेक्स्ट परिवर्तन क्या होंगे। तो चलिए पहले ऑफिशियल अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहले आज की तारीख में ये एक एसएससी द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी फेज़ 13 का जो आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना था वो वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है। उसके पीछे यही कारण है कि इन्होंने ऑफिशियल अपडेट भी डाल दिया है कि जो रिवाइज कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन वो जल्दी ही वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। 2025-26 के लिए जो पिछला कैलेंडर है उसको रिव्यू किया जा रहा है, उसमें संशोधन होगा। आज की तारीख में ये ऑफिशियल अपडेट वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। अगले नोटिस की बात करें तो अगला एक और नोटिस डाला गया है कि जो अब की बार है वो एसएससी द्वारा नया जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आगे से लिए जाएंगे, जो मई 2025 के बाद से जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनमें वो आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन है, वो आपको पता ही है टेस्ट के टाइम होता है, वो उसमें संशोधन किया जा रहा है। पहले सीबीटी टेस्ट देने जाते थे उस समय आधार वेरिफिकेशन होता था, उसको पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान वो जो नए स्टेप्स हैं वो ऐड करने जा रहे हैं, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही आपका आधार वेरिफिकेशन किया जा सके, ताकि करप्शन कम से कम हो, जो अदर कैंडिडेट्स है वो एग्जाम में न बैठ पाए। साथ ही आगे अपडेट पे बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल से संबंधित एक नया अपडेट, एक आज के पेपर में न्यूज़ कटिंग आई थी कि एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के 3rd सप्ताह में जारी होना है। लेकिन आप सभी को पता है ऑफिशियल अपडेट एसएससी ने दे ही दिया है कि रिवाइज कैलेंडर होगा। तो ये सुबह न्यूज़ कटिंग भी आ गई थी कि इसमें 20 से 25 दिन की देरी होगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 1 महीने से ऊपर का समय है वो लग जाएगा। जो ये टेंटेटिव कैलेंडर है ये दोबारा अपडेट होगा। इसमें एसएससी का नोटिफिकेशन है वो आप मई एंड में जाके मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा और जून जुलाई में है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही इसमें सीजीएल के पदों की बात करें तो अब की बार 10,000 प्लस वैकेंसीज आने की उम्मीद है। न्यूज़ पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग है वो अभी तक 7,090 वैकेंसियाँ हैं वो अलग अलग विभागों द्वारा भेज दी गई हैं। इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं एसएससी वेंडर के ऊपर। एसएससी वेंडर का क्या प्रोसेस चल रहा है। एसएससी वेंडर पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एसएससी का जो भी वेंडर है उसके द्वारा एसएससी के बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2 करोड़ के करीब कैंडिडेट्स हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ये बहुत बड़ी संख्या है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एग्जाम है वो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अभी मैं बात करूँ तो अभी जो प्रोसेस क्या चल रहा है, अभी जो टीसीएस कंपनी जो 2018 में जो बिड टीसीएस है वो हायर की गई थी एसएससी द्वारा, वो ही एसएससी के सारे काम करती थी। क्वेश्चन पेपर बनाना हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, सॉफ्टवेयर पर क्वेश्चन बैंक अपडेट करना हो, सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करना हो, वो सारा टीसीएस करती आई थी। एसएससी द्वारा 3 साल के लिए ही एक बिड को है वो हायर किया जाता है। लेकिन उसके बाद एसएससी को कोई ऐसा कंपनी नहीं मिली थी जो एग्जाम कंडक्ट करा पाए, इसलिए 2018 के बाद लगातार टीसीएस है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी। अभी इसके ऊपर 2024 में एक बवाल हुआ था, उसके बाद एसएससी ने दोबारा एक्शन लिया है कि रिफॉर्म हो रही है एसएससी और नई बिड है उनको हायर किया जा रहा है। इसमें जो 3 कंपनियां हैं वो चल रही हैं, एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, NSEIT लिमिटेड और टाटा कंसल्टी लिमिटेड। जो वेंडर की बात करें तो अभी जो एसएससी ने फैसला लिया है कि तीनों के लिए अलग अलग वेंडर होगा। क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए अलग कंपनी हायर होगी, सॉफ्टवेयर के लिए अलग कंपनी होगी और सीबीटी एग्जाम के लिए अलग कंपनी होगी। क्वेश्चन बैंक के लिए बात करूँ तो अभी 3 कंपनियां हैं, उनके मैक्सिमम चांसेस हैं, हो सकता है ये तीनों कंपनियां ही क्वेश्चन बैंक मिलकर क्वेश्चन बैंक का निर्माण करें एसएससी एग्जाम्स के लिए। जहाँ तक न्यूज़ मिल रही है इनमें से मेटा आई टेक्नोलॉजी कंपनी है वो उसको ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं कि वो क्वेश्चन बैंक से का जो बिड है वो कंप्लीट कर लेगी और उसको चांस दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन बैंक के बनाए।
अभी तक इसका ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन 90% चांस है कि मेटा आई टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा ही आपके क्वेश्चन बैंक पेपर हैं वो बनाए जाएंगे। और सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंपनी का अभी तक श्योर नहीं हो पाया है। और सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें तो एसएससी के सीबीटी एग्ज़ाम में कंडक्ट कराने के लिए जो 3 कंपनियां होड़ में चल रही हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये 3 कंपनियां हैं। इनकी जो फाइनल टेस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। इनका जो अभी लास्ट फाइनल स्टेज चल रहा है वो कॉस्ट के रिगार्डिंग चल रहा है कि एक फाइनेंशियल रूप से कितना कॉस्ट है, कौन कौन सी कंपनियाँ लेंगी। तो एडुकिटी कैरियर लिमिटेड है वो 171 रुपये पर कैंडिडेट ले रही है। और टाटा कंसल्टी टीसीएस से 311 ले रही है, जबकि NSCIT 289 पर कैंडिडेट ले रही है। इसमें अगर बजट के हिसाब से देखें तो एडुकिटी सबसे कम ले रही है, सबसे कम पैसा। लेकिन ये जो इसलिए मैक्सिमम चांस है कि सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एडुकिटी कंपनी ही जो अब की बार एसएससी के सीबीटी एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराएगी। इसीलिए है वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो डिले हो रहे हैं। इसके रिगार्डिंग एसएससी चेयरमैन से भी कुछ दिन पहले बात हुई थी, लगभग 7 से 8 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। उसमें उनके द्वारा जो संकेत मिल रहे हैं उस पर बात करें तो मैक्सिमम चांस है कि एडुकिटी को ही जो वेंडर है वो दे दिया गया है। इसके बारे में अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। जल्दी अगले वीकेंड तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी को है वो सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बिड दे दी गई है अगले 3 साल के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एडुकिटी को अगर ये टेंडर है वो दे दिया जाता है तो फिर, क्योंकि ये पहले से ही ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, इसके द्वारा उड़ीसा MP राज्य में जो स्टेट एग्ज़ाम्स कराए गए हैं वो बार बार लीक होते रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी अभी फाइनल डिसीजन है वो एसएससी के ऊपर ही है कि एसएससी आगे क्या करती है। बाकी इसकी रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पर या पोस्ट के माध्यम से अपडेट कर दूंगा चैनल पे। आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। साथ ही दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करूँ तो मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम भी आप देख ही सकते हो कि लगभग 1 महीना एक्सटेंड हो सकता है। आपकी फॉर्म सितंबर की बजाय अक्टूबर में आएंगे और आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर की बजाय दिसंबर में कंडक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट कोई अपडेट मिलता है तो मिलते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।